Hello students. Today we are going to discuss about part 2nd lesson 12 Maharana Pratap. You are welcome to Navankur Digi Lessons from the house of Navankur. We shall read about MP Board class 10th English book The Spring Blossom. The name of this chapter, Lesson 12, महाराणा प्रताप. इससे पहले हम महाराणा प्रताप का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की तलहटी में राजकीय स्त्रियों और कुछ विश्वसनीय अनुयायियों के साथ वहाँ पर रुके हुए हैं और वे अपने पुत्र से एक गड़रिया वाला कार्य करने को कहते हैं कि मैं एक सामान्य जीवन व्यतीत करूँगा, जैसा कि उनके पूर्वज महाराणा सांगा ने किया था। साथ ही वे अपने पुत्र से बार बार कहते हैं कि वह अपनी मातृभूमि के अंतिम दर्शन कर लें। महाराणा प्रताप बार बार अपने पुत्र से मातृभूमि के अंतिम दर्शन करने को कहते हैं और भी कहते हैं कि यदि हम जीत गए होते तो इसके उत्तराधिकारी तुम होते। उनके साथ हैं उनके पुत्र अमर सिंह, राव सक्ता और रावत कृष्ण। Now, next paragraph. Pratap Singh kings are not suited to a shepherd's staff, though even they may learn well. Amar, your high spirit has helped my own fallen so low that the vast desert stretching out before us might well have been my weir. Prince Amar, shyly, I am glad your comfort. What? Who is this? Approaching an old man, a Brahman from his dress, and all his company are Brahmans too. No warrior among them. Pratap Singh, strange in these warlike times, an unarmed band. Perhaps they carry daggers beneath their robes. It seems they are friendly. प्रताप सिंह. तो प्रताप सिंह कहते हैं कि राजा लोग गड़रिये की लाठी को थामने योग्य नहीं है। सूटेड टू शेफर्ड स्टाफ मीन्स जब वो प्रिंस अमर कहते हैं कि जो महाराणा सांगा थे उन्हें अपने जो उनके ऑनर थे, मालिक थे, उनसे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी, तो वो कहते हैं राजा लोग जो है वो गड़रिये का काम नहीं कर सकते, भले ही वे इसे सीख लें। और अमर, तुम्हारे जोश ने मेरी सहायता की है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था और हमारे सामने इतना विशाल रेगिस्तान फैला हुआ है, अभी तक तो मैं उसमें समा गया होता, मेरी अर्थी बन गई होती। BIRVR मीन्स होता है अर्थी बनना। प्रिंस अमर, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा कर कहता है, आई एम ग्लैड यू आर कम्फर्टेड, मुझे प्रसन्नता है कि आपको थोड़ी राहत मिली। बट हु इज़ दिस अप्रोचिंग, लेकिन आप देखिए यहाँ कौन आ रहा है। कोई बूढ़ा और वृद्ध व्यक्ति है जो यहाँ पर आ रहा है और उसके जो उसके साथ जो वह जिस वस्त्रों से दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है कि वह एक ब्राह्मण है और उसके सभी साथी भी ब्राह्मण लग रहे हैं। इसमें कोई भी वीर योद्धा नहीं है। ब्राह्मण्स टू नो वॉरियर अमंग दैम। तो प्रताप सिंह कहते हैं स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। इन दीज वॉर लाइक टाइम्स मीन्स इन युद्ध के दिनों में एक अस्त्र शस्त्र रहित समूह, अनआर्म्ड बैंड मतलब बिना अस्त्र शस्त्र का समूह देखना बहुत ही अजीब बात है। परहैप्स, शायद, दे कैरी डैगर्स बीनीथ देयर रॉब्स, इट सीम्स दे आर फ्रेंडली। ऐसा ना हो कि उनके अंदर वस्त्रों में तलवारें छिपी हों, खंजर छिपे हों, लेकिन देखने में तो वो एक मित्र के समान दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ. प्रिंस अमर, shall I ask their business? Here comes Rao Sakta, moves forward quickly to meet Rao Sakta, the chief of the Saktavas, who is accompanying the Rana into exile. Uncle, who are these Brahmans? Why their dress? It's very strange.
that they should seek the Rana at this late hour. Ravsakta gaily, who are these? Why, nephew, pilgrims? Surely, who seek the safety of our armed escorts. Even the desert might conceal a band of thieves or some sharp spy of Akbar's. Prince Amar laughing too, to steal from you. That would be clever. Honestly, it's not for myself. I want good tidings. तो प्रिंस अमर वो जाके पूछते हैं, मैं उनका कार्य पूछूं? ये तो राव सक्ता आ रहे हैं। तेजी से राव सक्ता जो है वो प्रिंस अमर से मिलने आते हैं। राव सक्ता सक्तावतों के प्रमुख हैं और महाराणा प्रताप का साथ दे रहे हैं। तो जैसे ही प्रिंस अमर राव सक्ता को देखते हैं तो वो कहते हैं, अंकल, ये ब्राह्मण की वेशभूषा पहने कौन है? और यह कितनी अजीब बात है कि ये महाराणा सांगा को खोजते हुए आए हैं। स्ट्रेंज। तो राव सक्ता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, ये कौन है? निश्चित ये पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री हैं जो अस्त्र सज्जित अंगरक्षकों की सुरक्षा चाहते हैं। रेगिस्तान भी चोरों के समूह को छिपा सकता है या नहीं, यह अकबर के तेज जासूसों को भी नहीं पता। प्रिंस अमर लाफिंग टू, हंसते हुए कहते हैं, आपसे बच सकता हूँ, बहुत चतुर होना पड़ेगा उसे गंभीरता से। मैं केवल अपनी ही कुशलता नहीं चाहता हूँ। राव सक्ता, हाँ। प्रिंस अमर लाफिंग अगेन, हाउ गुड इट इज़ टू लाफ वंस मोर। राव सक्ता, यू विल अवेक द क्वीन, शी विल थिंक यू क्रेजी, your mirth has long been absent from our thoughts. Prince Amar, but have you good news? Rav Sakta, well, bidding good. Prince Amar, then share it with the Rana. तो राव सक्ता थे, वो एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आए थे। तो कहते हैं, हाँ। प्रिंस अमर द्वारा हंसते हैं और कहते हैं, एक बार और हंसना कितना अच्छा लगता है। मीन्स युद्ध की वजह से वे लोग बहुत ज़्यादा निराश थे और उनके चेहरों की मुस्कान तक चली गई थी। लेकिन ऐसे समय में जब वो हंसते हैं तो राव सक्ता कहते हैं कि तुम जो रानी सो रही हैं, महाराणा प्रताप की पत्नी और अमर की पत्नी और भी जो स्त्रियां थीं, वो जो सो रही हैं, तुम उन्हें जगा दोगे और वह क्या समझेंगी कि पागल हैं, ये क्यों हंस रहे हैं, और वह हमारे इस सोच विचार से दूर है। उन्हें ज्ञात नहीं है कि हम क्यों हंस रहे हैं, और ऐसे ही दिनों में हंसना सच में ही पागलपन की निशानी है। प्रिंस अमर, लेकिन क्या आपके पास कुछ अच्छी खबर है? तो राव सक्ता कहते हैं, वट हैव यू गुड न्यूज़? राव सक्ता, वेल, मिडिंग गुड मीन्स आधी अच्छी खबर है। तो प्रिंस अमर क्या कहते हैं, देन शेयर इट विद द राणा। तो आओ हम महाराणा प्रताप को भी उनमें सम्मिलित करते हैं, उनसे शेयर करते हैं। तो अमर सिंह महाराणा प्रताप से डिस्कस करते हुए, शेयरिंग करते हुए। राव सक्ता, it is all his the chief minister Bhamasa has come to say farewell to wish the Rana happy days or good fortune. Prince Amar, disappointed, good fortune, happy days went far for Mewar, so that's your news. Good Bhamasa meant well, but yet another parting will make it harder for my father. See how he stands there, uncle, quite alone. तो राव सक्ता है, वह कहते हैं, वह यह मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं भामासा, जो कि हमें विदाई देने आए हैं और राणा जी को सुखी व सौभाग्यशाली दिनों की शुभकामनाएं देने आए हैं। विश द राणा प्रताप डेज और गुड फॉर्चून मतलब सौभाग्यशाली। प्रिंस अमर निराश हो जाता है और कहता है कि ये कैसी कामना है जो अब पूरी नहीं हो सकती। अब तो हमारे दुर्भाग्यशाली दिन आ चुके हैं, अब इसमें सद्भाग्य की कामना कैसे हो सकती है? हमारा सद्भाग्य तो क्या है, मेवाड़ है, और हम उससे इतनी दूर हैं। और इस समाचार का क्या मतलब है? भामासा जी कुछ अच्छा ही कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। और वह मेरे पिताजी से मिलेंगे तो उनका मिलना ही उन्हें बहुत ज़्यादा दुखदाई होगा। देखो वे कैसे खड़े हैं, बिल्कुल अकेले। मेक इट हार्डर फॉर माई फादर, सी हाउ ही स्टैंड देयर अंकल क्वाइट अलोन। वे चुपचाप कैसे अकेले खड़े हैं।
Rao Sakta quickly, his back is not towards Mewar, crosses over the grass to where the Rana is standing still gazing at the dim outline of the peaks of the Aravallis. He seems to have forgotten the Aravallis. Rao Sakta touches him on the arm. Patta patta, I have news for you. Bhamasa wishes to pay his respect to you. Significantly, some great benevolent purpose brings him after us. तो राव सक्ता कहते हैं उनकी पीठ अभी भी मेवाड़ की तरफ नहीं है. हिज बैक इज़ नॉट टूवर्ड्स, मीन्स वो आगे की बात बढ़ाते हैं कि वो अकेले खड़े जरूर हैं लेकिन उनके माइंड में केवल मेवाड़ ही दिख रहा है. उनकी पीठ अभी भी मेवाड़ की तरफ नहीं है. घास पर से गुजरते वह राणा की तरफ जाते हैं जो कि अभी भी अरावली पर्वत की चोटियों की रेखाओं को देख रहे हैं. वे शायद अपने आसपास वालों को भूल गए हैं. राव सक्ता उन्हें टच करते हैं और कहते हैं पत्ता पत्ता, मेरे पास तुम्हारे लिए समाचार है. आपसे भामाशाह मिलना चाहते हैं. सिग्निफिकेंटली और महत्वपूर्ण रूप से कुछ बहुत ही लाभकारी उद्देश्य यहाँ उन्हें लाया है. उनका कुछ बहुत ही मेन पर्पस है जो उन्हें यहाँ खींच लाया है. नेक्स्ट पैराग्राफ. प्रताप सिंह, good kind old man was generation his family has served the state. Well, bring him to me. This grassy plot must be my hall of audience. Sakta reads off and returns with the venerable figure of Bhamasa, whom he leaves alone with the Rana. The minister prostrates himself at the feet of Pratap Singh. Rise, my good friend. No longer am I lord of Mewar, only a poor wanderer. Bitterly, my कारवा इट वुड डिस्ग्रेस अ जिप्सी. तो प्रताप सिंह है वो कहते हैं प्रताप सिंह गुड काइंड ओल्ड मैन फॉर जनरेशन, मीन्स वह बहुत ज़्यादा दयालु पुरुष हैं, वह वृद्ध व्यक्ति. हिज फैमिली है सर्व द स्टेट, और उनके परिवार ने उनके राज्य की बहुत ज़्यादा सेवा की है. वेल, ब्रिंग हिम टू मी. This grassy plot must be my hall of audience. और वो कहते हैं उन्हें लेकर आओ, अब यही मेरा सभागृह है. ऑडियंस मीन्स क्या होता है कि अब यही घास का मैदान मेरा सभागृह है, जहाँ पर राजा का दरबार लगता है. तो वो कहते हैं कि यही मेरा दरबार है, सभागृह है. और राव सक्ता जाता है, राव सक्ता हरीश ऑफ जाता है और दयालु श्रद्धेलु भामाशाह को लेकर अपने साथ आता है, जिन्हें वह राणा के पास अकेला छोड़ जाता है. इसके बाद मुख्यमंत्री जो भामाशाह हैं वो महाराणा प्रताप के चरणों में गिर जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं. तो महाराणा प्रताप कहते हैं राइज माय गुड फ्रेंड, उठो मेरे अच्छे दोस्त. नो लॉन्गर आई एम लॉर्ड ऑफ मेवाड़, अब मैं मेवाड़ का कोई राजा नहीं हूँ. ओनली ए पुअर वंडरर, वंडरर मीन्स भटकता हुआ इंसान, या जो कह सकते हैं खाना बदोश लोग होते हैं उस तरीके का मैं हूँ. बिटरली, बहुत ही उनके अंदर निराशा के भाव हैं, कड़वाहट के भाव हैं कि अब तुम उठ जाओ मेरे चरणों से, अब मैं कोई राजा नहीं हूँ कि तुम मुझे इस तरह प्रणाम करो. माई कारवा इट वुड डिस्ग्रेस अ जिप्सी, मेरा कारवा एक खाना बदोश है, एक जिप्सी से भी बदतर. कारवा मतलब जो अपना पूरा सामान लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, रुकते हैं, उसे कारवा कहते हैं. भामाशाह rises to his feet and stands with folded hands and bent head in front of his master. Maharana ji, long ago my ancestors found favor with the lords of Mewar. Since then, thanks to a grand and generous rule, great prosperity has attended all our family. No need, no hardship has ever caused the Rana to levy a tax upon our private fund, and so we find ourselves rich in a land of ruin. While princes have hungered, we have hoarded gold. भामाशाह है वह अपने पैरों पर हाथ जोड़े व झुकी गर्दन से महाराणा प्रताप के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं महाराणा जी, बहुत लंबे समय तक जो भी उनके पूर्वज थे उन पर मेवाड़ के जो भी ऑनर्स थे उनकी कृपा रही, मेवाड़ के जो भी लॉर्ड्स थे उनकी कृपा बनी रही है. वो आगे भी कहते हैं
कि जो आपका उदार शासन था और आपके पूर्वजों का उदार शासन था, उनसे हमारा परिवार बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया है। हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, और कभी भी आपने हमारे ऊपर कोई भी टैक्स, कोई भी कर राजकोष पर नहीं लगाया है, ना ही हमें कभी मजबूर किया है। Cause the Rana of levy attacks upon our private fund, and so we find ourselves rich in a land of ruin. इसलिए इस समय भी जबकि सब कुछ नष्ट हो चुका है, हम फिर भी अपने आप को समृद्ध पाते हैं। मीन्स अब जैसे महाराणा प्रताप का राज्य वहाँ पर नहीं है, तो अब उन पर टैक्स भी लगेगा, अकबर का शासन हो जाएगा, तो इस तरह की सिचुएशन में भी वह समृद्धशाली हैं। तो वह आगे कहते हैं, वाइल प्रिंसेस हैव हंगर्ड, जबकि हमारे राजकुमार भूखे हों, वी हैव होर्डेड गोल्ड, और हम अपने पास धन इकट्ठा करके रखे रहें। मतलब हमारे राजकुमार भूखे हों, राज की स्त्रियां भूखी हों, खुद वहाँ के महाराज भूखे हों, और हमारे पास ये सोना रखा रहे, हम यह सोना इकट्ठा करके रखे रहें। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि भामाशाह अरावली पर्वत की तलहटी में आए हैं, वो भी ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं, तीर्थयात्री का वेश धर कर आए हैं, जो कि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, और वो अपना धन राणा प्रताप को समर्पित करने के लिए आए हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। In the next video we will cheat with new topic. Continue this topic. Thank you very much and best of luck.